जांजगीर चांपा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया ने भरा नामांकन पत्र, नेता प्रतिपक्ष विधायक हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां जा रहे हैं बीजेपी बोल रही है कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया तो केवल सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया था। उन्होंने राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में नहीं जाने वाली बात पर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, इसलिए नहीं बुलाया, और अभी वर्तमान राष्ट्रपति आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया जो दिन बार से आदिवासी का नाम जपते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाकर पूजा क्यों नहीं कराया? क्योंकि आदिवासी है इसलिए। जिस पर नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा था कि दलित आदिवासी को नहीं बुलाया गया है तो क्या हमें पानी पिलाओगे, क्या अपने पास बैठाओगे? जब तक हमारे दलित और आदिवासी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाने की बात कही। वही शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया गया ये पूछने की बात है। कुल मिलाकर गरीब समाज, दलित समाज और आदिवासी समाज को पुराना जमाने में लाना चाहते हैं। क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करने से लोगों को क्या फायदा होगा? किसानों को, युवाओं को क्या फायदा होगा? पढ़े लिखे युवाओं के हाथों में नौकरी मिल जाएगा क्या? गांव गरीब किसानों का क्या मिलेगा? ये सभी फर्जी बात, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनने को कहा। राहुल गांधी के द्वारा निकाले गए न्याय यात्रा से जो न्याय पत्र के माध्यम से दुख दूर करने का साधन है उसकी बात सुनने को कहा, जिसमें महिलाओं को 50% देने की बात, 1 लाख उनके खातों में देंगे, 30 लाख नौकरियां युवाओं को हर साल देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 200 रु की जगह 400 रु देंगे। हमें किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है। केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। बाहर से आदिम बुलाया गया है जो किसी को भी भाजपा का गमछा पहना दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ में पानी चाहिए, रोजगार चाहिए जो केवल कांग्रेस सरकार ही दे सकती है। देश की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की बात कही है। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया। कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया को जीताकर लोकसभा सदन में भेजना है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। एक भाई दूसर भाई के से लड़ाई के काम करते और जैसे अंग्रेज मन काम करते डिवाइड एंड रूल, एक दूसर ला बांटो राजनीति करो, ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। हमेशा लड़ाई के काम करते, हिंदू मुस्लिम के बात करते, एक जाति दूसर जाति के बात करते, ही एक सिद्धांत है। और दूसर इकर कोई विकास के काम करे न कोनो काम करे, ये मन जते एक वादा कर रही से बोला सब देखा था और कहा ये देश नहीं बिकने दूंगा। आज क्या करते? पूरा देश बेचे के काम करते। कौन दूजन आदमी देश बेचे के काम करते? मोदी। खाना वाना अपन घर ले खा के आ गए हैं हम होटल में खा नहीं आप वही नहीं अभी घर में खबर भेज देवो, 2 लाइन में बता दे वो खबर भेजे पर पहले भोजन ले ज़्यादा जरूरी हो रहा है जी। आज शिव डहरिया जी का नामांकन, आज डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी का पत्र सभी विधायकों की उपस्थिति में, सभी जिलाध्यक्षों की उपस्थिति में और सभी वरिष्ठों की उपस्थिति में, जिसमें मैं भी हूँ, आज भरे गया। और जितना जोश आपने देखा होगा यहाँ की भीड़ को कि कितने उतावले हमारे कांग्रेस के लोग कि वो कांग्रेस का चुनाव कब ठप्पा लगाने को मिले, बटन दबाने को मिले, उत्साहित हैं। ये माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में है, ये माहौल ज़्यादा जांजगीर में है, ये माहौल ज़्यादा गोवा में है, ये माहौल पूरा बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के तमाम सीटों में। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मैंने नाम लेना बंद कर दिया है क्योंकि मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं वो लोग, है ना। अगर हमको कहीं छत्तीसगढ़िया लोगों को अपना एक साथी चाहिए तो क्या चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके? एक ठेंगार सब तो गलत बात नहीं है ना। अब अभी हमको चाहिए यहाँ रखवार, तो ये हमारा रखवारी करेगा। यही तो मैं बोलता था, बोला हूँ, तो मेरे ऊपर सब चढ़ बैठे।
भाई झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं आप भी जानते हो। बार बार झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलना, वायदों में झूठ बोलना, घोषणा पत्र में झूठ बोलना। तो ये अब छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जो कबीर साहेब, जो हमारे बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलती है, झूठ को विश्वास नहीं करती, सत्य पे चलेगी, तप पे चलेगी, तपस्या पे चलेगी और कांग्रेस को वोट देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अभी तो कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिसको माना जाता था पहले, जो चुनाव में दावेदारी भी करते थे, वे सभी अब छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या लगता है किस कारण से इस तरह से पलायन की स्थिति है? अब यहाँ उनका पोल खुल गया है बहुत लोगों का, तो पोल खुल गया है इसलिए वो जा रहे हैं, पोल की गुंजाइश नहीं। शिव डहरिया जी को आपने पहले से सांसद की घोषणा कर दी? मेहनत कर दिया, मैं टिकट दिलाया हूँ इसीलिए उसको, ये जीत सकता है, हमारा सांसद बनेगा तो काम करेगा। दास महन जी, सभी हमारे विधायकगण, जिला कांग्रेस अध्यक्षगण, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज नामांकन दर्ज किए और आज पूरे 8 विधानसभा में उत्साह का माहौल है और यहाँ सब कांग्रेसी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का ही माहौल है और इस बार जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी।